आखिरकार जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। वो कंप्लीट क्या हुआ है कि जो एसपीआर रोड है उसको एलिवेटेड बनाने का जो टेंडर है वो पास कर दिया गया है। ठीक है, तो जीएमडीए अब जो एसपीआर रोड था जिसके ऊपर अभी काफ़ी जाम लगता है, तो हम इसमें ये भी जानेंगे कि रियल एस्टेट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से जो एरिए हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी के जो प्राइस हैं वो इंक्रीज होने के चांस सबसे ज़्यादा रहेंगे और इसका फ्यूचर के अंदर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है आसपास की जो लोकेशन है उसके ऊपर। तो इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं दोस्तों कि जो एसपीआर रोड है उसका टेंडर पास कर दिया गया है और ये वाटिका चौक से लेके NH8 तक का पूरा टेंडर कंप्लीट होना है और इसके अंदर जो एलिवेटेड बनाया जाएगा वो 4.2 किलोमीटर का एलिवेटेड रहेगा, सिंगल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 755 करोड़ की कॉस्ट है, उसके ऊपर आने वाली है। तो डिटेल से जानते हैं इसको एक एक कि जीएमडीए क्या कह रहा है, इसके ऊपर किस तरीके से बनेगा, क्या क्या ज़रूरतें हैं। सबसे पहले हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर्टी प्राइस को हम मास्टर प्लान के ऊपर लोकेशन वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूज़ क्या कहती है कि जो प्रोजेक्ट है जो 4.2 किलोमीटर का है इसको एलिवेटेड कॉरिडोर है वो बनाने की प्लानिंग हो गई है, जिसमें जो ये रोड है ये आपका जो क्लोवर लीफ है जो NH8 के ऊपर सीपीआर एसपीआर ये कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो वहाँ पे जो क्लोवर लीफ है वहाँ से एक एलिवेटेड उठाया जाएगा और ये लेके आ जाएगा वाटिका चौक के ऊपर। दोस्तों अगला जब टेंडर पास होना है ना उसके अंदर नंबर आएगा फेज 2, यानी जो वाटिका चौक पे इंटरचेंज सेक्शन बनाया जाएगा वहाँ पे आके ये कनेक्ट होगा, जिसमें जो ऑलरेडी जो गुड़गांव से सोना का जो एलिवेटेड है इसके अंदर मिलाया जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो फेज आएगा, थर्ड फेज में आपका वाटिका चौक से घाटा गांव तक गोल्ड कोस्ट एक्सटेंशन रोड के ऊपर भी एलिवेटेड की प्लानिंग कर दी गई है। तो यानी 9 मार्च के अंदर ये जो है एक मीटिंग हुई थी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीएमडीए की। ठीक है, तो जीएमडीए ने इसके ऊपर प्रस्ताव रखा कि हम एक NH8 टू वाटिका चौक तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर है वो बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं एसपीआर रोड के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आसपास के जो सेक्टर हैं जैसे कि टुलिप वाले सेक्टर 70 हो गया, सेक्टर 74 हो गया, 73 हो गया, DLF का हो गया, 75 हो गया, तो इसमें क्या है कि जो नए सेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं जिसको हम आज के समय में एसपीआर रोड बोलते हैं, सेक्टर 74 से लेके सेक्टर 80, तो अभी जब जैसे जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होगी तो एसपीआर रोड के ऊपर मेजर जो ट्रैफिक का जाम है वो बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आज ही इतना बड़ा ट्रैफिक है। क्योंकि जो भी एक्सटेंशन रोड से या आपके जो फरीदाबाद की तरफ से जो व्हीकल्स आते हैं जिनको NH8 जाना है तो एसपीआर यूज करते हैं, तो जिसको द्वारका एक्सप्रेस से टू सोना जाना है या एक्सटेंशन आना है या फरीदाबाद जाना है तो NH8 से भी आते हैं और द्वारका एक्सप्रेस से, तो वो जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे जाम होता है। और दूसरा जो कमर्शियल बेल्ट है सोना रोड के ऊपर वो भी आज के टाइम में एसपीआर रोड को यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी जो जाम है वो बना हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है हम बना रहे हैं यहाँ पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना रहे हैं जो कि वाटिका चौक और NH8 तक होगा। इसके अंदर कोई रेड लाइट नहीं होगी। जैसे आज अगर सुभाष चौक से लेके आप बादशाहपुर क्रॉस करते हैं या सोना जाते हैं तो यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है, तो ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, तो सिग्नल फ्री होने पे कई तरीके की जो जाम की जो समस्या है वो कंप्लीट हो जाएंगी। भाई जिसको NH8 की तरफ से आना है, सोना रोड वाइज सुभाष चौक जाना है या कहीं जाना है तो डायरेक्ट एलिवेटेड कनेक्ट किया जाएगा और डायरेक्ट के आप जैसे कि साइबर सिटी जाना है तो डायरेक्ट एलिवेटेड से जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका जो जाम है जो NH8 के ऊपर वो कम हो जाएगा इस एलिवेटेड की वजह से, और इसकी वजह से सोना की तरफ मूवमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो सोना की तरफ ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस एरिया में मिडिल क्लास के लिए प्रॉपर्टी की जो ऑप्शन है वो नहीं। इस कॉरिडोर के अंदर जो टोटल लेंथ है 4.2 किलोमीटर की, तो जो सिग्नल फ्री होगा इसमें 4+4 लाइन डेवलप होगा जो एलिवेटेड है, 4 लाइन इस साइड होंगी, 4 लाइन इस साइड होंगी, और इसके साथ साथ जो डेवलप की जाएगी वो होगी 3+3 लाइन प्राइमरी सर्विस रोड एंड 2+2 लाइन सेकेंडरी, यानी उसके बाद भी यानी 8 लाइन हाईवे के आसपास की ये प्लानिंग तो टोटल होगी दोनों साइड की। ठीक है, उसके साथ साथ फिर 3+3 की जो प्राइमरी सर्विस रोड होगी वो होगी और +2 होगी सेकेंडरी सर्विस लाइन, यानी एक बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंशन और एसपीआर रोड पे ये डेवलप किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होगा इन फ्यूचर और आज भी यूज हो ही रहा है। तो इसलिए सर्विस लाइन की बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है जो
अंदर के जो सेक्टर हैं उनके लिए, जैसे गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर आप देखोगे तो भाई अलग अलग जो सर्विस लाइन है वो बनाई गई है। जैसे कमर्शियल बेल्ट के लिए भाई अंदर जाने के लिए अलग से है, फिर अलग से जो सर्विस लाइन है जिसकी तरह मेन रोड से हम एग्जिट होके सर्विस लाइन पकड़ते हैं, तो अलग अलग तरीके से ये बनाया जाएगा। और इस रोड का सबसे जो बेनिफिट होगा वो होगा इसके साथ में जो लगते हुए सेक्टर हैं उनके जो रेजिडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि आसानी से वो एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो ज़्यादा वो यूज होगा वो होगा जो द्वारका एक्सप्रेसवे से की तरफ से जो लोग आते हैं वही इस एलिवेटेड को यूज कर पाएंगे। मतलब जो नीचे रहते हैं, जो एसपीआर रोड के ऊपर रहते हैं रेजिडेंट, वो हो सकता है इस एलिवेटेड को यूज ना कर पाएँ, क्योंकि ये डायरेक्टली वाटिका चौक टू आपका NH8 तक रहेगा। तो जिन लोगों को न्यू गुड़गांव जाना है, द्वारका एक्सप्रेसवे जाना है या द्वारका जाना है, ठीक है, NH8 पे जाना है, जयपुर की साइड जाना है, तो उनके लिए ये जो हाईवे है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो इस तरीके से बना जाए। और जो वाटिका चौक हैज़ बीन प्रपोज्ड एज ए पार्ट ऑफ फेज़ 2, यानी फेज़ 2 का पार्ट है वाटिका चौक, जिसके ऊपर इंटरचेंज सेक्शन है वो बनाया जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके जो सोना रोड एलिवेटेड है उसको चेंज किया जाएगा बाई एलिवेटेड टू एसपीआर, उसी से चेंज किया जाएगा भाई एक्सटेंशन रोड के ऊपर जो एलिवेटेड बनेगा। तो यानी यहाँ पे 3 एलिवेटेड कॉरिडोर है वो कनेक्ट किए जाएंगे, आपका एसपीआर, एक्सटेंशन और सोना रोड, इनको मर्ज कर दिया जाएगा। और इंटरचेंज सेक्शन है वो बन रहा है आपका वाटिका चौक के ऊपर। तो दोस्तों मैंने इनके बारे में काफ़ी टाइम पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे कुछ GMD इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है कि भी इनको एलिवेटेड बनाने की तैयारी है, बनाएंगे इनको, इसके ऊपर टेंडर पास किए जाएंगे। तो आखिरकार ये चीज़ें अब जाके हो चुकी हैं और जितने भी गुड़गांव के अंदर अब आपको पता है कि तोड़ फोड़ बहुत चल रही है, और उसके साथ साथ में कई ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं उनको गवर्नमेंट ला रही है, GMDA प्रपोज बना रही है, कहीं पे फ्लाईओवर का है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें 3500 करोड़ की डेवलपमेंट को पास किया गया गुड़गांव में 2026 और 2027 के अंदर। ये दोस्तों एक बार मैं आपको मास्टर प्लान के ऊपर भी बता देता हूँ कि कहाँ से इसकी मेजर जो है वो कनेक्टिविटी है वो होने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये राजीव चौक है ना, राजीव चौक से ये एलिवेटेड कॉरिडोर है जो डायरेक्टली सोना के लिए जाता है, जो कि बना हुआ है। अगर आपने ड्राइव की है तो आप अच्छी तरह जानते हैं। अब जो टेंडर पास हुआ है 755 करोड़ का, वो है इस NH8, ये नेशनल हाईवे NH8 है टू जयपुर साइड, ये जयपुर की साइड जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है वाटिका चौक, ठीक है। तो इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये 4.2 किलोमीटर का जो पैच है, इसके ऊपर ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें 4 लेन है और 3 सर्विस लाइन, फिर उसकी एक्स्ट्रा 2 सर्विस लाइन है। पहले फेज में तो ये आया है, ठीक है, ये है पहला फेज जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक एलिवेटेड। दूसरे फेज में जो वाटिका चौक है इसके ऊपर इंटरचेंज सेक्शन है वो बनाया जाएगा। थर्ड फेज में जो ये एक्सटेंशन रोड है, एक्सटेंशन रोड से ये घाटा गांव, ठीक है, तो यहाँ तक ये एलिवेटेड है, ये बनाया जाएगा। तो यानी जो द्वारका एक्सप्रेस तो ऑलरेडी एलिवेटेड है, फिर CPR भी कोई रेड लाइट नहीं है, सिग्नल फ्री है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो फरीदाबाद जाना है तो डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का तकरीबन 12-13 किलोमीटर का ये पैच है, ये सिग्नल फ्री होने वाला है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर, राइट। और इसका जो काम है ना, ये तकरीबन 30 महीने में कंप्लीट करना है इनको, यानी 30 मंथ्स के अंदर ये कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्लोरली बनेगा, उसकी वजह से जो सोना है, सोना में जाने वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है राजीव चौक, तो राजीव चौक की तरफ जाने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी है ये चारों तरफ से इन सेक्टरों में कनेक्टेड है। और मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आउटर सिटी को कनेक्ट करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इस एलिवेटेड के बनने से। इस एलिवेटेड के बनने से जो ये वाले जो सेक्टर हैं साथ के साथ, जैसे 71, 73, 74 ये कमर्शियल होगा, 75, 76 है ना, सेक्टर 70, 78, इन वाले रेजिडेंट को
अब ट्रैफिक का जो समस्या आ रही है ट्रैफिक की, वो नहीं होगी। और यहाँ पे अब डेवलपर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट तो बना ही रही है रोड का, बाकी बिल्डर भी इसका बेनिफिट उठाएंगे और जो रेजिडेंट है उनके लिए भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मैंने एक वीडियो और बनाई थी लास्ट में कि भाई यहाँ पे ये वाला जो रोड है ये जीएमडी ने खरीद लिया, तो ये जो लैंड है ये क्लियर हो गई है और जीएमडी ने यहाँ पे पोल लगा दिए हैं रोड के। तो ये 60 मीटर रोड है जहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। ये है होंडा चौक और ये सुभाष चौक है, और इधर से हुडा सिटी सेंटर की तरफ से ये मेट्रो है, ये काम चल रहा है ऐसे। तो ये एसपीआर रोड से ये रोड यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मार्किंग है वो कर दी गई है, पोल लगा दिए गए हैं। किसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रॉपर ड्रोन शूट के थ्रू हम उस एरिया को देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रोड है इसका बेनिफिट मिलेगा भी। रिसेंटली जो सिग्नेचर ग्लोबल का सबसे बड़ा 125 एकड़ का जो लैंड पार्सल है, यहाँ पे सिग्नेचर मेजर प्लानिंग कर रहा है ब्रांडेड प्रॉपर्टियों के आने वाले समय में, क्योंकि आज अगर आप एंट्री लेंगे तो ही आगे जाके प्रॉफिट है वो अच्छा कमा सकते हैं। क्योंकि इस बेल्ट में सिग्नेचर एक मल्टी स्टोरी आपका मॉल है वो प्लान कर रहा है एक ब्रांडेड नेम के साथ। अभी आपको पता है कि लंबरगिनी से इन्होंने टाई अप किया है रेजिडेंशियल के लिए, तो वो ही बेनिफिट है। तो बेनिफिट नेक्स्ट जो होगा वो होगा भैया आपके सोना में मेजर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी सोना के लिए फास्ट है वो बनाई जा रही है, क्योंकि डीएमआईसी है। तो डीएमआईसी को कनेक्ट करने के लिए ही ये एलिवेटेड बनाया जा रहा है, ठीक है। इधर से इनको सबको सोना की साइड मूव किया जाएगा, जो कि डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए जैसे जैसे जितना ट्रैफिक आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही डिमांड है वो रेज होनी शुरू हो जाएगी रियल एस्टेट में। क्योंकि गुड़गांव में इस एरिए में, इस वाले एरिए के अंदर मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है सोना। तो दोस्तों ये एक प्लानिंग थी। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी आपको समझनी है, करना चाहते हैं, किस एरिया में करना चाहिए, तो आप मुलाकात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए हम आपसे आपके फंड के अकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी है। तो दोस्तों ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं।